राष्ट्रीय राजमार्ग NH 109 के कपकोट पुल चौराहे पर पिछले कई दिनों से सड़क के बीचों बीच एक जानलेवा गड्ढा बना हुआ था, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता था। CCN न्यूज चैनल द्वारा इस समस्या को प्रमुखता से उजागर किए जाने के बाद विभाग ने तत्परता दिखाते हुए खबर के मात्र 24 घंटों के भीतर गड्ढे को भरकर सड़क का सुधारीकरण कार्य पूर्ण कर लिया है। जहां पहले इस समस्या को लेकर सामाजिक संगठनों में भारी जोश था, वहीं अब विभाग की त्वरित कार्रवाई और न्यूज चैनल के प्रयासों के बाद संगठनों ने आभार व्यक्त किया है। इस मामले को लेकर कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने CCN न्यूज चैनल की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि चैनल द्वारा दिखाई जाने वाली वास्तविक खबरों के कारण ही धरातल पर कार्यों में तेजी आती है। उन्होंने न्यूज टीम को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे भविष्य में भी बिना किसी डर के विभाग और अधिकारियों की लापरवाही की खबरों को जनता के सामने लाएं। विधायक ने जनता से अपील की कि वे किसी भी समस्या की शिकायत सीधे उन तक पहुंचाएं ताकि उनका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने आश्वासित किया कि क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विधायक सुरेश गड़िया ने सोशल मीडिया के नकारात्मक उपयोग पर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आजकल कई लोग सोशल मीडिया में केवल व्यूज पाने की होड़ में भ्रामक और आधी अधूरी जानकारी साझा करते हैं, जो समाज के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां CCN न्यूज ने समस्या के साथ साथ उसके समाधान की तस्वीर दिखाकर जनता का विश्वास जीता है, वहीं कुछ लोग काम होने के बाद की सच्चाई को दिखाने से परहेज करते हैं। इस सुधारीकरण कार्य के बाद अब व्यस्त मार्ग पर आवाजाही करने वाले यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। मैं CCN न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपके माध्यम से हमें जहां कहीं पर भी हमारे क्षेत्र में जो काम होने हैं, जहां काम में गति रुकी है और कहीं पर चाहे सड़क की बात करूं, बिजली की बात करूं, पानी की बात करूं, तो एक जो समाचार चैनल है उसका ध्येय स्पष्ट होना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए उसको प्रशासन तक पहुंचाने के साथ साथ हम तक पहुंचाने के लिए जो आपने काम किया उसके लिए आपका धन्यवाद है। आपने जैसे चैनल पर दिखाया उसके 8 घंटे बाद ही हमने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको ठीक करने का प्रयास किया। आगे भी अगर कहीं पर भी अगर इस तरीके से कहीं पर भी अगर आपको दिखाई देता है तो उसको दिखाने का भी काम करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिकारियों को और विभाग के दायित्ववान जितने भी कर्मचारीगण हैं उन सब से आग्रह करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूर्ण रूप से कर्तव्यनिष्ठ होकर जो काम आपको दिया गया है उस काम को 100% पूरा करना है और जो लक्ष्य सरकार ने जनता की सुविधाओं के लिए जो मानक बना रखे उन मानकों में खरा उतरने का प्रयास आप हम सब लोगों को करना है। और जनता से भी मेरा आग्रह है कि जो काम हो जाते हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के साथ उसका लाभ और उसको व्यवस्थित करने का काम भी हम सब लोगों का है। तो इसलिए जहां कहीं पर भी अगर कमी दिखाई देती है तो उन कमियों को सामूहिक रूप से दूर करने का प्रयास हम सब लोगों का रहना चाहिए। अभी गर्मी का सीज़न आने वाला है तो पानी को लेकर भी बहुत सारी बातें आएंगी और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, चाहे नगर पंचायत कपकोट की बात करूं, चाहे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी लोग हम अगर अपने अपने जगह पर ठीक तरीके से काम को गति देंगे तो हमारा जो सपना है कि हमने कहा है कि जब तक कपकोट विधानसभा को अग्रणी विधानसभा में शुमार नहीं कर देंगे तब तक हम न रुकने वाले हैं न थकने वाले हैं और इस काम को पूरा करने के लिए हम तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज आप देखेंगे कि जहां रोड के जाम की स्थिति को अगर देखेंगे, क्योंकि पहले पार्किंग होती नहीं थी, आज के डेट में 2-2, 3-3 पार्किंग, बड़े बृहद पार्किंग यहाँ पर बन गए हैं और आगे भी बन रहे हैं। वैसे ही स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत बार जो है चिंता जाहिर की जाती है, पर लेकिन वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर हम कोई नींव रखते हैं, कोई काम करते हैं
तो सामान्यतः 2-3 साल 3-4 साल तो किसी भी काम को लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप अपना घर भी बनाते हैं तो उस घर को मकान बनाने में भी 1-1.5 साल का समय तो वैसे लग जाता है। तो क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, तमाम पदों को की भी चिंता वहाँ पर हो रही है और स्ट्रक्चर की भी चिंता वहाँ पर हो रही है। और हमारी कोशिश है कि हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कपकोट जो है जल्दी मूर्त रूप लेगा और जल्दी से जल्दी हम उसको धरातल में उतारने के साथ यहाँ के लोगों की जो चिंता है और जो उनके यहाँ का कष्ट है उसको दूर करने के लिए हम प्रयासरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूँगा कि जहाँ इतने सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वरोजगार है, जो बहुत मूलभूत चीज़ें हैं, उन चीज़ों को करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। पर कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, और आप देखेंगे रोड पूरी सही बनी है और छोटा सा अगर कहीं पर अगर कोई स्पॉट बन जाए तो उसी को जो है तिल का ताड़ बनाने का काम भी कुछ लोग करते हैं। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ 24 किलोमीटर 30 किलोमीटर की सड़क है, अगर कहीं पर अगर छोटा अगर कहीं पर गड्ढा हुआ या कोई चीज़ हुआ है तो उसको भी संज्ञान में लाकर हम सब लोगों की जवाबदेही है। तो इसलिए हर चीज़ में जो है व्यूज़ पाने के लिए और उसको हाईलाइट करने के लिए अगर हम सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में अगर काम करेंगे तो बहुत दिन तक वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो आज अगर आप बागेश्वर से कपकोट अगर चलते हों तो पहले का भी वो समय देखिए, और इन 3-4 सालों में भी अगर आपने देखा होगा तो पूरा हॉटमिक्स करने के साथ जो है बागेश्वर से कपकोट मुश्किल से 25-30 मिनट लगते हैं, नहीं तो पहले 1-1.5 घंटा लगता था। तो इसलिए धीरे धीरे रोड कनेक्टिविटी है वो भी ठीक हो रही है, और जैसा जैसा ये मौसम साथ देगा वैसे ही हमारे बहुत सारे सड़कों में डामरीकरण का काम चलना है। और मेरा उस क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करता हूँ कि हम सब लोगों ने मिलकर उस काम को गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारना है। अगर कहीं पर कोई कमी रहती है उस कमी को भी दूर करने का काम हम सब लोगों के माध्यम से होना है। तो हम सब लोग आने वाले समय के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें, उसके लिए हमको तत्पर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।